हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को, ठीक है, जिसमें हम सभी एक्टिविटीज कवर करेंगे इन बिटवीन द चैप्टर। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, इसमें आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये देखिए, टेबल 10.1 है आपकी, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग्स। जो आपके आसपास लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसमें पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग है। आपका गेस क्या है? ये माई गेस, ये आपका डिफरेंट भी हो सकता है। रीजन क्या है उसका? इट डज नॉट ग्रो, ईट और मूव ऑन इट्स ऑन। ना तो ये ग्रो कर सकती है, ना ये खुद से चल सकती है, ना ही ये खुद से मूव कर सकती है। करेक्ट आंसर नॉन लिविंग। तो आपका आंसर मैच हो गया, आपका जो गेस था। अब देना है इसके लिए हमें रीजन या रिमार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डज नॉट शो एनी लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रेस्पिरेशन और मूवमेंट, क्योंकि ये कोई भी जो लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है और मूवमेंट होती है, इसको प्रेजेंट नहीं करते हैं पेंसिल। सेकंड बुक सेम, ये भी नॉन लिविंग है। इट कैन नॉट मूव और ब्रीथ, ना तो ये मूव कर सकती है ना ब्रीथ कर सकती है, जो कि लिविंग बींग्स की क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये भी क्या है? एक्चुअल आंसर क्या है? करेक्ट आंसर नॉन लिविंग है, सेम चीज। तो मेड बाय ह्यूमंस, नॉट लाइफ एक्टिविटीज, नो लाइफ एक्टिविटीज, ये ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, इसमें कोई भी लाइफ एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, या ये कोई भी लाइफ एक्टिविटी कर नहीं सकती। नेक्स्ट है पिजन। पिजन क्या है? लिविंग है, क्योंकि ये मूव भी कर सकता है, ब्रीथ भी कर सकता है और खा भी सकता है। करेक्ट आंसर भी इसका लिविंग है बच्चों, ठीक है। शो ऑल साइंस ऑफ लाइफ लाइक मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है कार। कार क्या है? नॉन लिविंग है। इट मूव्स, ये देखिए मूव तो करती है, बट ओनली विथ फ्यूल एंड ड्राइवर। जब इसमें फ्यूल होता है और ड्राइवर इसको कोई चला रहा होता है तभी ये मूव करती है। करेक्ट आंसर है नॉन लिविंग। अभी इसके लिए रीजन दे देते हैं। रिमार्क्स, डज नॉट ब्रीथ, क्योंकि ये ब्रीथ नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। नीड्स एक्सटर्नल फोर्स टू मूव, इसको चलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की हमेशा जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट क्या है? लिविंग बींग्स हैं। इट ग्रोज एंड नीड वाटर एंड सनलाइट, ये ग्रो भी करते हैं, इनको पानी और सनलाइट भी चाहिए होती है। ये क्या है? एक्चुअल आंसर लिविंग, सेम चीज। प्लांट्स ग्रो, मेक फूड, रेस्पॉन्ड टू सनलाइट, लाइफ दैट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। स्टिमुलाई जो होता है उसमें भी ये रेस्पॉन्ड करते हैं। एनी अदर थिंग, जैसे लिविंग बींग्स है, इट स्विम्स एंड ब्रीथ, लिविंग, नीड फूड, ऑक्सीजन एंड शोज मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? फिश हो गई आपकी, ठीक है बच्चों। एनी अदर थिंग क्या हुई आपकी? वो फिश, जैसे कि लिविंग है, ये स्विम करती है, ब्रीथ करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी टेबल 10.2 है आपकी बुक में, इफेक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑन सीड जर्मिनेशन। देखिए कुछ कंडीशंस का इफेक्ट इस पे सीड जर्मिनेशन पे क्या पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। नो पोट विद बीन सीड, देखिए बीन सीड है पोट में, पोट ए में क्या है? इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है और ये बिना पानी के। तो एयर इसके पास है, यस। सनलाइट है, यस। पानी है, नो। इसमें प्रिडिक्शन क्या होगा जर्मिनेशन का हमारा? नो, क्योंकि इसको जो सुटेबल कंडीशंस हैं जर्मिनेशन के लिए वो इसको नहीं मिल रही। ऑब्जर्वेशन क्या है? नो सीड जर्मिनेशन। और पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि पानी के बिना जर्मिनेशन पॉसिबल है नहीं, इसीलिए ये जर्मिनेट नहीं होगा। पोर्ट बी में क्या है? ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा है और इसमें एक्सेस वाटर है, तो इसमें एयर भी है, सनलाइट भी है, वाटर है बट एक्सेस है। तो प्रिडिक्शन क्या होगा हमारा? यस। बट नो प्रॉपर सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन तो हो जाएगा इसमें लेकिन प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू एक्सेस वाटर सीड कैन नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। चलिए पोर्ट सी में क्या है? इनकम्प्लीट डार्क एंड मोस्ट सोयल, तो इसको क्या मिल रहा है? एयर भी मिल रही है, सनलाइट इसको नहीं मिल रही, पानी इसको लिमिटेड मिल रहा है और प्रिडिक्शन हमारा यस है। यस, सीड कैन बी जर्मिनेट, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए उसको सनलाइट नहीं चाहिए होती है, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा।
तो वही हम लिखेंगे, लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर इनिशियल जर्मिनेशन ऑफ सीड। इनिशियल जर्मिनेशन के लिए जरूरत नहीं है, बट आगे ग्रो के लिए उसको लाइट चाहिए। इन डायरेक्ट सनलाइट एंड मोस्ट सोयल, तो इसको क्या मिल रहा है, एयर भी, सनलाइट भी, वाटर भी लिमिटेड मिल रहा है। और हमारा प्रिडिक्शन है यस सीड कैन बी जर्मिनेट बिकॉज बेस्ट कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए उसको पानी मिल जाए, मोस्ट सोयल मिल जाए, मोस्ट सोयल हल्की सी सनलाइट मिल जाए, एयर मिल जाए, और क्या चाहिए, तो वो अच्छे से जर्मिनेट होगा सीड। देखिए बच्चों पेज नंबर 191 पे आपका है, हाउ वुड यू नाउ कैटेगराइज ए सीड एज लिविंग और नॉन लिविंग। आप किसी सीड को किस में कैटेगराइज करोगे, उसको लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे। तो हमारा आंसर है, नाउ आई विल कैटेगराइज ए सीड एज लिविंग बिकॉज इट कैन ग्रो, क्योंकि ये ग्रो करता है तो ये हम इसको लिविंग में रखेंगे, लिविंग बींग्स में। चलिए पेज नंबर 197 पे है, हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो बी डिसरप्टेड। डिसरप्टेड होता है बच्चों रोकना, तो जो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो आंसर है हमारा, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो कैन बी डिसरप्टेड थ्रू वेरियस वेज। क्या कौन कौन से वेज हैं वो, फर्स्ट है बाई स्प्रेइंग लिक्विड्स ओवर स्टेगनेट वाटर, जिससे कि पानी के ऊपर लेयर बन जाती है और जो ये लार्वा होता है वो बार बार आके ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले पाता है और वो मर जाते, खत्म हो जाते हैं। ड्रॉपिंग द मॉस्किटो रिपेलेंट टैबलेट इनटू वाटर, मॉस्किटो रिपेलेंट टैबलेट भी आती हैं जिनको पानी में आप डाल दोगे तो वो मर जाएंगे। नेक्स्ट है बाई स्प्रेइंग द एंटी मॉस्किटो फोग। देखिए जब मच्छर पैदा ही हो गया तो उसके बाद भी जो एंटी मॉस्किटो फोग होती है उसको स्प्रे करके भी इनको डिसरप्ट किया जा सकता है मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को। ठीक है बच्चों, चलिए लेट अस इनहेंस अवर लर्निंग। अब हम अपनी लर्निंग को इनहेंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर है हमारा, देखिए सिमिलरिटी पहले बता देते हैं क्या क्या है प्लांट की और एनिमल की लाइफ साइकिल में। स्टार्ट विद ब्रीथ बर्थ जर्मिनेशन, ये कैसे करते हैं, देखिए जो एनिमल होते हैं बर्थ से स्टार्ट करते हैं, ये प्लांट जर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्रो थ्रू स्टेजेस, स्टेजेस में ग्रो करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, रिप्रोड्यूस करते हैं, और एंड इन डेथ, मरने के बाद इनका जीवन सब कुछ खत्म हो जाता है। डिफरेंसेस क्या क्या है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट और लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, ये तो सिमिलरिटीज हो गई सारी। बिगिन विद सीड जर्मिनेशन, यहाँ पर लाइफ साइकिल सीड के जर्मिनेशन से शुरू होती है, यहाँ पर बर्थ से शुरू होती है। इंक्लूड फ्लावरिंग एंड सीड मेकिंग, ये क्या होता है इसमें, फ्लावर आते हैं फिर सीड बनता है। इंक्लूड्स ग्रोथ टू एडल्टहुड, ठीक है, यहाँ पे सीड फॉर्म न्यू प्लांट्स, नो सीड फॉर्मेशन इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या करता है, सीड नया प्लांट बनाता है, यहाँ पे कोई सीड नहीं होता जिससे कि रिप्रोडक्शन हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। इस टेबल की बात हो रही है जो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। सम डाटा, स्टडी द डाटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशंस गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम। देखिए जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उसमें जो आपको कंडीशंस दी गई हैं उनके आपको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, इफ़ यू थिंक दैट एन एग्जाम्पल फॉर एनी ऑफ द कंडीशंस गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई। अगर किसी भी कंडीशन के लिए एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है तो आपको उसके लिए एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों। तो पहला है, डज इट ग्रो, डज इट रेस्पायर, नो नो। कौन सी चीज़ ऐसी है जो ग्रो भी नहीं करती रेस्पायर भी नहीं करती, तो उसके लिए एग्जाम्पल दे देते हैं हम रोक का। ठीक है बच्चों, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, शो नाइदर ग्रोथ नॉर रेस्पिरेशन। चलिए सेकंड है, ये ग्रोथ भी नहीं करती और ग्रोथ करती नहीं लेकिन रेस्पायर करती है, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कि कोई चीज़ ग्रोथ ना करे और रेस्पायर करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम पॉसिबल इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसा क्यों है। रेस्पिरेशन इज अ साइन ऑफ लाइफ, इफ समथिंग रेस्पायर इट मस्ट ग्रो एट सम स्टेज। देखिए ये लाइफ का साइन है रेस्पिरेशन, अगर कोई भी चीज़ रेस्पायर करती है तो वो किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करेगी। थर्ड वन इज डज इट ग्रो, ये ग्रो करती है बट रेस्पायर नहीं करती, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ग्रोथ रिक्वायर एनर्जी, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से मिलती है, विच कम फ्रॉम रेस्पिरेशन, हैंस दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, ग्रो भी करती है और रेस्पायर भी करती है,
तो ये ह्यूमन, प्लांट और एनिमल इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ऑल लिविंग थिंग्स दे बोथ ग्रो एंड रेस्पायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। यू कैन लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। देखिए आपने अभी तक जो सीड के जर्मिनेशन के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं उनके बारे में पढ़ा है, जाना है। हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो इस नॉलेज को हम, जो ग्रेन्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, उसके प्रॉपर स्टोरेज के लिए हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा इस तरह से होगा बच्चों। टू प्रिवेंट जर्मिनेशन एंड स्पॉइलेज, ग्रेन्स एंड पल्सेस शुड बी स्टोर्ड लाइक। कैसे? इन ड्राई कंडीशंस, क्योंकि ड्राई कंडीशन में होंगे तो ना तो जर्मिनेट होंगे ना स्पॉइलेज होंगे वो। टू अवॉइड मॉइस्चर विच ट्रिगर जर्मिनेशन। ठीक है। इन कूल प्लेसेस, देखिए कूल प्लेसेस पे उनको आप रखोगे तो टू स्लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठंडा होने से जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, ताकि जिससे कि वो स्पॉइलेज नहीं हो पाते हैं। ठीक है बच्चों। इन एयर टाइट कंटेनर्स, देखिए जहां पर हवा ना मिले उनको ऐसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है। टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड पेस्ट, जब उनको ऑक्सीजन और पेस्ट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन और पेस्ट से एक्सपोजर कम होगा तो वो ना जर्मिनेट कर पाएंगे ना ही स्पॉइलेज हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव लर्न दैट इट टेल इज प्रेजेंट इन ए टेडपोल बट इट डिसअपियर एज इट ग्रो इनटू ए फ्रॉग। आपने अभी तक देखा है, पढ़ा है आपने कि जो टेडपोल होता है उसके टेल, पूंछ होती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग में ग्रो करता है उसकी पूंछ खत्म हो जाती है। नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए टेल इन द टेडपोल स्टेज। तो टेडपोल स्टेज में टेल होने का एडवांटेज क्या है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। वही सेम आंसर आपको लिखना है स्विमिंग के लिए। हेल्प टेडपोल्स मूव क्विकली थ्रू वाटर। सेकेंड, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है उसकी टेल। मेंटेन्स डायरेक्शन एंड पोस्चर वाइल स्विमिंग, उसके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। एड्स इन एस्केपिंग प्रीडेटर्स एंड फाइंडिंग फूड, ये सारी चीजें हैं जो उसको टेडपोल स्टेज में टेल हेल्प करती है जिन जिन कामों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चरण says that a wooden log is non-living as it cannot move। अब वो कह रहा है कि जो वुडन लॉग होता है वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। चारू काउंटर्स इट बाय सेइंग दैट इट इज लिविंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री। अब चारू उसको काउंटर कर रही है उसके क्वेश्चन को कि देखिए ट्री से प्राप्त हुआ है, ट्री क्या है, लिविंग बींग्स होते हैं, तो ये क्या है, लिविंग है। तो गिव योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट्स गिवन बाय चरण एंड चारू। ये इसको चारू कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों। तो चरण और चारू के या तो फेवर में या अगेंस्ट में आपको अपना खुद का ओपिनियन देना है। तो आंसर है चरण इज करेक्ट। ए वुडन लॉग इज नॉन लिविंग बिकॉज इट डज नॉट ग्रो। देखिए जो वुडन लॉग होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग हो जाता है क्योंकि अब वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो पेड़ से अलग हो चुका, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाता, ब्रीथ भी नहीं कर पाता और स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड भी नहीं करता है। नो चारू इज पार्शियली करेक्ट। चारू क्या है कि पूरी तरह से सही नहीं है, वो पार्शियली करेक्ट है। आंसर है 2, इट कम्स फ्रॉम ए लिविंग ट्री। यद्यपि एक लिविंग ट्री से प्राप्त हुआ है, द लॉग इट सेल्फ इज डेड एंड नो लॉन्गर शो लाइफ प्रोसेस। लिविंग ट्री से प्राप्त हुआ, ये बात तो सही है उसकी, बट अब इसमें ये मर चुका है, इसमें कोई लाइफ प्रोसेस नहीं बचा। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, ए वुडन लॉग इज नॉन लिविंग इवन इफ इट कम्स फ्रॉम ए वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो वुडन लॉग है वो नॉन लिविंग है, यद्यपि इवन ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ है, इसके बावजूद भी अभी उससे अलग हो गया, अभी डेड हो गया, तो अभी ये नॉन लिविंग हो चुका है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ ए मॉस्किटो एंड ए फ्रॉग। देखिए जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं आपके मॉस्किटो और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सिमिलरिटीज कौन कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और दोनों ही एग से बनते हैं, मॉस्किटो भी और फ्रॉग भी, दोनों की लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होती है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मॉस्किटो एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो बनता है।
फ्रॉग में पहले एग होता है, एग से टेडपोल बनता है, उससे फ्रॉगलेट बनता है, देन एडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉस्किटो हैबिटेट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल। जब एडल्ट हो जाता है मॉस्किटो तो वो जमीन पर टेरेस्ट्रियल होता है उसका हैबिटेट। फ्रॉग का हैबिटेट क्या होता है? एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब जो दोनों जगह रह सके, पानी में भी और टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। एक प्लांट को उसकी सारी वे कंडीशन प्रोवाइड करी गई जो ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक। देखिए आपको ड्रॉ करना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो शूट और रूट से 1 वीक के बाद। नाउ राइट डाउन द रीजन। तो ड्रॉ आप खुद से करिए बच्चों कि शूट और रूट किधर को जाएगा, रूट नीचे को जाएगी और शूट ऊपर को जाएगा, ऐसे ही होगा ना 1 वीक के बाद में। तो आंसर है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या क्या है रूट के लिए। रूट ग्रोज डाउनवर्ड, जैसा कि आपको पता है रूट क्या करेगी, डाउनवर्ड ग्रो करेगी टुवार्ड्स ग्रेविटी वाटर। और शूट क्या करेगी, ग्रोज अपवर्ड टुवार्ड्स सनलाइट, सनलाइट की तरफ को ग्रो करेगी क्योंकि उसको वहां से खाना बनाना है। रीजन क्यों है हमारा, रूट ग्रो डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जियोट्रोपिज्म एंड टू एब्जॉर्ब वाटर। क्योंकि प्लांट की जो रूट होती है वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या करेगी, जमीन की तरफ को, नीचे की तरफ को बढ़ेगी ग्रेविटी के कारण। शूट्स ग्रो अपवर्ड टुवार्ड्स लाइट, दैट इज फोटोट्रोपिज्म टू हेल्प लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए जो लीव्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ये जो शूट है वो ऊपर को बढ़ेगी सनलाइट की तरफ को। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तारा एंड विजय सेटअप द एक्सपेरिमेंट शो इन द पिक्चर फिगर 10.10। देखिए ये है फिगर 10.10 आपका। इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट। आप क्या सोच रहे हो कि वे क्या पता लगाना चाह रहे हैं? एंड हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट, और कैसे वे जान पाएंगे कि वे सही हैं? तो आंसर है हमारा दे वांट टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? हाउ द कैक्टस प्लांट इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। देखिए कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट कंडीशन में किस तरह से सर्वाइव करना एडाप्ट कर लेता है। एंड हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट, वे किस तरह से जानेंगे कि वे सही हैं? दे विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। खुद को सही जानने के लिए वे क्या पता करेंगे कि लॉन्ग रूट्स स्प्रेडिंग वाइड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ए लार्ज एरिया। जो उसकी लंबी रूट होगी वो बहुत गहरे तक जाएगी पानी को लेने के लिए और चौड़ी फैल जाएगी। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। देखिए जो पत्तियां हैं वो बहुत नुकीली हो जाएंगी उसकी, ताकि उनसे क्या होगा कि पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी उनसे लॉस ना हो सके। नाउ थिक स्टेम फॉर वाटर स्टोरेज। जो उसकी स्टेम होगी यहाँ देखिए आप, उसकी मोटी मोटी हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके। दीज फीचर्स कन्फर्म हाउ कैक्टस सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर। ये सारे वो फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि कैसे जो कैक्टस का प्लांट है बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इट टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप करना है, डिजाइन करना है, जिसमें आप पता लगाओगे कि टेम्परेचर का सीड जर्मिनेशन पे इफेक्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर है एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, टू चेक इफ टेम्परेचर अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। एम क्या होगा आपका, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, 3 आइडेंटिकल पोट चाहिए आपको, सेम टाइप ऑफ सॉइल और सीड चाहिए आपको, इक्वल अमाउंट का वाटर चाहिएगा आपको, 3 लोकेशंस चाहिए विद डिफरेंट टेम्परेचर। 3 लोकेशन जिनमें अलग अलग टेम्परेचर हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वहाँ ठंडा होता है, एक रूम टेम्परेचर है और एक सीधा सनलाइट में। थर्मोमीटर चाहिएगा, ये ऑप्शनल है आपकी एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि चाहिए, नहीं भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। नोटबुक चाहिएगी आपको ऑब्जर्वेशंस की रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, अब प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। फिल ईच पोर्ट विद द सेम टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ सोयल। हर एक पोर्ट में, तीनों में आपको सेम टाइप ऑफ अमाउंट की सोयल ले लेनी है। शो इक्वल नंबर ऑफ सीड्स इन ईच पोर्ट। हर एक पोर्ट में बराबर नंबर के सीड आपको, मतलब अगर 10 शो कर रहे हो तो 10 10 ही शो करने हैं सब में। प्लेस क्या होगा, एक को आप
सीधा धूप में रख दीजिए वार्म टेम्परेचर में जहाँ गर्मी होगी, दूसरे को आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए जो मॉडरेट टेम्परेचर है, तीसरे को आप ठंडे में किसी शेडेड एरिया है रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो। गिव इक्वल वाटर टू ऑल पोट्स डेली, हर एक पोट में आप डेली इक्वल वाटर पोर कीजिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सीड्स दैट जर्मिनेट ईच डे फॉर 2 वीक्स। देखिए हर दिन अब आपको रिकॉर्ड करना है कि कितने नंबर ऑफ सीड्स हर दिन उनमें उग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स दैट स्प्राउट इन ईच पोट, ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। नोट हाउ फास्ट एंड हाउ मेनी सीड्स जर्मिनेट, देखिए कितनी तेजी से कितने सीड जर्मिनेट कर रहे हैं वो आपको पता लगाना है, ये नोट करना है। कंक्लूजन क्या है, सीड जर्मिनेशन अकर्स फास्टेस्ट एट द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, जो सीड जर्मिनेशन है वो जहाँ मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर उसको मिल रहा है वहाँ पे वो फास्टेस्ट होगा, सबसे तेज होगा। टू कोल्ड और टू हॉट कंडीशंस में स्लो डाउन और स्टॉप जर्मिनेशन, देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म जो कंडीशंस होंगी वो सीड जर्मिनेशन को या तो स्लो डाउन कर देंगी या फिर स्टॉप कर देंगी, रोक देंगी। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है बच्चों सीड जर्मिनेशन पे। तो इस तरह से बच्चों आपका इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज फॉर ऑल क्लासेस एज पर न्यू पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।